हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने HPGK का एक और मॉक टेस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि HP पटवारी की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, ठीक है। और अब आगे जल्द ही इसके फॉर्म भरते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है शायद वो जनवरी तक या जनवरी में या जनवरी या फरवरी से मार्च से पहले पहले मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी इलेक्शन भी है, ठीक है। तो ये मार्च से पहले पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे, और अगर इन्होंने जनवरी में इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी तो शायद इसके एग्ज़ाम भी आपके फॉर्म जो मतलब वो भरे जा सकते हैं फिर जनवरी तक ही, जनवरी में ही। और वो आचार संहिता पे डिपेंड करेगा फिर वो कैसी लगी, और उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम डिपेंड करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन अब आउट हो चुकी है, तो अब एग्ज़ाम जो आपके जल्द ही होंगे ये, ठीक है। अगर इलेक्शन से पहले हो गए तो भी जल्दी करेंगे ये प्रोसेस इसकी, और इलेक्शन के बाद हुए तब आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट पे कि आपकी अब एडवर्टाइजमेंट कब निकलती है। नोटिफिकेशन तो उन्होंने निकाल दी, जैसे वन मित्र की एडवर्टाइज नोटिफिकेशन निकाली थी उन्होंने, तो 20-22 दिन के बाद उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दी थी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो जिसके मैथ वगैरह कमज़ोर है, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे प्लेलिस्ट है यहाँ पे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ की वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप मैथ के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट है, उसकी प्लेलिस्ट PDF में प्लेलिस्ट में बना रखी है आपको, वहाँ से आप इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगाइए। हिंदी के भी मॉक टेस्ट है, उसमें सब चीज़ों के मॉक टेस्ट है। साइंस के भी, साइंस भी आती है आपकी HP पटवारी में, ठीक है। तो साइंस की भी आपके लिए वो PDF जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, आप उन सब मॉक टेस्टों को अटेंड करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि जजुराना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, आपको पता ही है कि जो हिमाचल का राज्य पक्षी है। तो इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो सराहन रामपुर में है, या सुल्तान कुल्लू में है, या डलहौजी चंबा में है, या करसोग मंडी में है। तो जो जजुराना प्रजनन केंद्र है उसका जो आपका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? सराहन रामपुर, और ये कहाँ पे है? शिमला में। तो जजुराना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है आपका? ये आपका शिमला में, ठीक है। शिमला सराहन में जजुराना प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर है? सुकेत में है, ठीक है, सिरमौर में है, शिमला में है, या नग्गर में है। तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है आपका वो है आपका सिरमौर में, ठीक है। सिरमौर में आपका सुकेती फॉसिल पार्क। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? जो पिन घाटी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो पिन घाटी जो नेशनल पार्क है वो आपका किन्नौर में होगा, ठीक है, या कांगड़ा में होगा, या चंबा में होगा, या लाहौल स्पीति में है। तो आपको पता है कि जो आपका पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे है? ये आपका लाहौल स्पीति में है, ठीक है। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो आपका ये लाहौल स्पीति में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो पंजाब है, ठीक है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, या हरियाणा में है। तो जैसे ये है अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है आपका। तो इसके जो पूर्व में वो कौन सा राज्य है? पूर्व में इसके, तो पूर्व में ये आपका जो होगा आपका ये राज्य नहीं होगा आपका, पूर्व में सारा होगा आपका ये पूर्व दक्षिणी पूर्व में होगा आपका उत्तराखंड। वैसे दक्षिणी पूर्व में, लेकिन इसको पूर्व में रख लो आप उत्तराखंड, ठीक है। दक्षिण पूर्व में आता है वैसे ये उत्तराखंड। और आपका दक्षिण में जो आएगा वो आएगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा आपका दक्षिण में आएगा, और पश्चिम में आएगा आपका पंजाब, ठीक है, और उत्तर में आएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो ये अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे तिब्बत भी आता है साथ में इस तरफ, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा हो गया, पश्चिम में आपका पंजाब हो गया, और उत्तर में जम्मू कश्मीर हो गया, और पूर्व में पूछेंगे तो उत्तरांचल उत्तराखंड, और ऑप्शन में तिब्बत वगैरह होंगे तो वो देख लेना, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में है, सिरमौर में है, चंबा में है, या किन्नौर में है। तो ये सारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में है। बाकी और एक बार फिर बता देता हूँ मैं, क्यास हो गया,
ठीक है, कंवर हो गया, ठीक है, कोखन हो गया, क्यास, कंवर, कोखन, ठीक है, सैंज हो गया आपका, बाकी आपका तीर्थन हो गया, बाकी आपका मनाली हो गया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं। क्या ये वन्य जीव अभयारण्य है, और ये सारे कहाँ पर है, ये सारे आपके कुल्लू में है। ये आपने ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये सारे आपके वन्य जीव अभयारण्य जो है वो ये आपके कुल्लू में है, ठीक है। तो द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी कहाँ आपका कुल्लू में है, तो ये आपने ध्यान रखना थोड़ा सा। ये सारे क्यास, कवर, कोखन, सैंज, तीर्थन, मनाली, ठीक है, ये सारे वन्य जीव अभयारण्य आपके जो है वो कुल्लू में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुल्लू आपको पता है कि पूरा जो कुल्लू मंडी कांगड़ा, ये पूरा सारा जो आपके कुल्लू मंडी कांगड़ा आपका हो गया, ये ब्यास नदी के किनारे है, ठीक है। और ब्यास नदी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, रोहतांग के पास ब्यास कुंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पर है, बकलोह। तो ये बकलोह नामक सैनिक छावनी पालमपुर में है, शिमला में है, कुल्लू में है या चंबा में है। तो बकलोह नामक जो सैनिक छावनी आपकी, ये है आपकी चंबा में। कहाँ पे, चंबा में है। बकलोह नामक जो आपकी सैनिक छावनी है ये चंबा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है। चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है, जिसको संदीपनी हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। संदीपनी हिमालय भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि ये है कहाँ पे चिन्मय तपोवन आश्रम, ये आपका कांगड़ा में। अब कांगड़ा में कहाँ पे, इसमें देखना आपने पूरा कांगड़ा में कहाँ पे, कांगड़ा में कहाँ पे, धर्मशाला में, ठीक है। धर्मशाला तहसील कांगड़ा की, इसमें ये जो आपका चिन्मय तपोवन आश्रम जो आपका ये स्थित है, ठीक है। चिन्मय तपोवन आपका आश्रम जो है वो कांगड़ा में, और कांगड़ा में कहाँ पे, धर्मशाला में। कहीं पे धर्मशाला ऑप्शन आएगा, जैसे कांगड़ा नहीं आया तो धर्मशाला आएगा, तो धर्मशाला में ये, ठीक है। कांगड़ा और धर्मशाला दोनों आ गए, तो आपने धर्मशाला को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, कि धर्मशाला में है चिन्मय तपोवन आश्रम। ध्यान रखना है कि कांगड़ा और धर्मशाला, कांगड़ा धर्मशाला दोनों आपको ऑप्शन में आ जाए, तो आपने कांगड़ा टिक नहीं करना, आपने धर्मशाला टिक करना है, ठीक है। तो चिन्मय तपोवन आश्रम जो आपका धर्मशाला में है, और यहाँ आपके जिले दे रखे तो आइए कांगड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरपुर का पुराना नाम क्या था। जो नूरपुर है उसका पुराना नाम क्या था, धमेरी था, नूरजहाँ था, नूर महल था या धर्मशाला। तो जो आपका नूरपुर है उसका जो पुराना नाम है वो है धमेरी। पुराना नाम नूरपुर का क्या है, धमेरी। तो नूरपुर का पुराना नाम जो है वो आपका धमेरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता के लिए कब समर्पित किया गया, मतलब आम जनता के लिए कब खोला गया। जो शिमला का गेयटी थिएटर है ये 1887 में, 1899 में या 1892 में या 1899 में। तो आपने अपना राइट आंसर बताना है कि शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया। तो ये किया गया 1887 में, 1887 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग पास किसके बीच स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोहतांग से क्या निकलती है, अपनी ब्यास नदी। क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना, आपने क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे आपको। रोहतांग पास से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी कौन से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है, ब्यास कुंड का। और 3 डिस्ट्रिक्टों में जाती है, ये आपकी मंडी हो गई, कुल्लू हो गया और कांगड़ा हो गया। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। और कांगड़ा में मिर्थल में जो ये एग्जिट हो जाती है। तो रोहतांग पास आ गया आपको पास, तो आपको सारा कुछ पता होता है। ये रोहतांग पास में ब्यास कुंड निकलती है, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। ब्यास का जो वैदिक संस्कृत नाम है वो विपाशा और अर्जकिया है, वो दोनों याद रखना है आपने। अब यहाँ पूछा कि रोहतांग पास जो वो किसके बीच स्थित है, तो वो किन्नौर और लाहौल के बीच में स्थित है, चंबा और भरमौर के बीच में स्थित है, कुल्लू और स्पीति के बीच में स्थित है, या कुल्लू और लाहौल के बीच में। तो आपको थोड़ा सा इसका एक सीक्वेंस याद रखना है कि स्पीति जो है आपकी, स्पीति ये थोड़ा सा ऊपर आता है, लाहौल नीचे आता है। बस ऐसे याद रखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम से याद रखेगा। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कुंजुम दर्रा, ठीक है, स्पीति और लाहौल को। लेकिन आप पूछा कि रोहतांग पास किसके बीच स्थित है, तो ये आपका कुल्लू और लाहौल, कुल्लू के साथ ही रोहतांग पास में, रोहतांग से ब्यास नदी निकलती है, और कुल्लू और लाहौल को जो ज्वाइंट करेगा आपका वो आपका रोहतांग पास, ठीक है। तो आज के आपके कितने क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन। आपने अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 10 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे, ठीक है। तो आपको 10 में से आउट ऑफ 10 ठीक करनी चाहिए, क्योंकि ईजी है, जो तैयारी कर चुके हैं
ठीक है, उनको सारा कुछ पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे बेसिक से। रोज़ के अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी पढ़ते हो, रोज़ के कंटिन्यूटी में पढ़ते हो, तब भी आपके पास अगर 60 दिन है या 90 दिन है, जितने भी हैं, अगर 90 दिन है तो 900 क्वेश्चनों का भंडार हो जाएगा आपके पास। अगर 10 दिन आपको बर्डन लग रहा है कि 10-10 क्वेश्चन रोज़ के पढ़ो और उसको याद रखो 10 क्वेश्चनों को, तो 90 दिन में 900 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी है। नोटिफिकेशन आपकी पटवारी की आउट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेशन के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।